myself Deepchan Sharma, lecturer Instrumentation Engineering, Government Polytechnic College, Kota. Control System Component IE208, Unit 7.5, Interlocking and Sequencing Circuits, Part 2, Types of Interlocking. Push button interlocking, auxiliary interlocking. पार्ट 1 में हमने इंटरलॉकिंग क्या होती है और पुश बटन इंटरलॉकिंग के बारे में विस्तार से समझा। आज हम ऑक्सिलरी इंटरलॉकिंग के बारे में जानेंगे। ऑक्सिलरी इंटरलॉकिंग में हम कॉन्टैक्टर्स के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स को यूज करते हैं। इस सर्किट में भी we need that motor 1 should stop when motor 2 start to run and vice versa. That means एक बार में केवल एक ही मोटर ऑन होनी चाहिए। उसके लिए हमने कॉन्टैक्टर M1 और कॉन्टैक्टर M2 के नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स को इस तरह से व्यवस्थित किया है कि जब हम पुश बटन 1 ऑन करें तो कॉन्टैक्टर M1 स्टार्ट हो और जब हम पुश बटन 2 ऑन करें तो M2 कॉन्टैक्टर स्टार्ट। इसके लिए हम इस तरह से सर्किट व्यवस्थित करते हैं। लाइन से हम फ्यूज कनेक्ट करते हैं, उसके बाद सीरीज में उसके ओवरलोड रिले, सीरीज में ही ऑफ पुश बटन 1 कनेक्ट करते हैं। इसके पैरेलल 2 लाइन्स हैं, इसके अंदर एक लाइन में हम ऑन पुश बटन 1, उसके पैरेलल M1 कॉन्टैक्टर का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स लगाते हैं। ऑन पुश बटन 1 के सीरीज में ही M2 कॉन्टैक्टर का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट जोड़ा जाता है। उसके सीरीज में हम कॉन्टैक्टर M1 की कॉइल टर्मिनल्स जोड़ते हैं और लास्ट एंड उसका न्यूट्रल से कनेक्ट किया जाता है। इसी प्रकार लाइन 2 में ऑन पुश बटन 2 के टर्मिनल के पैरेलल M2 कॉन्टैक्टर के एनो नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स को इंसर्ट करते हैं, जोड़ते हैं। ऑन पुश बटन 2 के सीरीज में M1 कॉन्टैक्टर के नॉर्मली क्लोज ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को जोड़ा जाता है। उसके सीरीज में M2 कॉन्टैक्टर की कॉइल टर्मिनल्स को जोड़ा जाता है। इस तरह से ये सर्किट बनता है। अब ये वर्क किस तरह से करता है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में। When we push the on one button, this one, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो M1 कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होता है और इससे जुड़ी हुई मोटर 1 रन करने लगती है। अब जैसे ही ऑन पुश बटन हम यूज करते हैं, प्रेस करते हैं, सप्लाई, फ्यूज, ओवरलोड रिले, ऑफ पुश बटन से होती हुई नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ M2 कॉन्टैक्टर के टर्मिनल से होती हुई M1 को एनर्जाइज करती है। जैसे ही M1 एनर्जाइज होता है, इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स
नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज में कन्वर्ट हो जाता है और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ओपन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स हमने ऑन पुश बटन के पैरेलल यूज किए थे, तो उस मोमेंट पर ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं। तो सप्लाई इसके थ्रू, इस एक्सिलरी कॉन्टैक्ट के थ्रू हमें M1 को मिलती रहती है। ऑन पुश बटन रिलीज कर दें तो भी, इसलिए इसको हम होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट्स कहते हैं। अब चूंकि M1 कॉन्टैक्टर का नॉर्मली क्लोज एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स M2 लाइन 2 के सीरीज में लगा होता है, तो जैसे ही M1 एनर्जाइज होता है, ये वाला नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है। तो इस लाइन 2 के अंदर किसी भी हालत में सप्लाई नहीं जाएगी और ये M2 कॉन्टैक्टर हमेशा जब तक M1 कॉन्टैक्टर एनर्जाइज है, ये डी एनर्जाइज कंडीशन में ही रहता है। इस प्रकार द मोटर 2 विल नॉट स्टार्ट टू रन अंटिल मोटर 1 रन्स। जब तक M1 स्टार्ट या रन कंडीशन में है, M2 कभी भी ऑन नहीं हो सकता, मोटर स्टार्ट नहीं हो सकती। इसी प्रकार नेक्स्ट स्टेज में जैसे ही हमने NO ऑन पुश बटन 2 को प्रेस किया, तो चूंकि पहले कंडीशन में M1 रनिंग कंडीशन में था, तो उसका जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट था वो ओपन था। तो यदि गलती से भी किसी ने उस M1 रनिंग कंडीशन में होने के बावजूद ऑन पुश बटन को प्रेस किया, तो हमारा M2 स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि उससे कनेक्टेड उसके सीरीज में कनेक्टेड M1 का NC एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, जो कि अभी ओपन कंडीशन में है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए हमें पहले ऑफ पुश बटन को प्रेस करके इसको अपनी M1 को अपनी पूर्व स्थिति में लाना पड़ेगा या रीसेट करना पड़ेगा। जब ये M1 बंद हो जाता है या डी एनर्जाइज हो जाता है, सप्लाई इसको मिलना बंद हो जाती है, तो ये डी एनर्जाइज होता है। उसके बाद जब हम ऑन पुश बटन 2 प्रेस करेंगे, तो जो M1 का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स है, उसके द्वारा M2 को सप्लाई मिलती है और ये एनर्जाइज होता है। उस स्थिति में इसका एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स, इसका जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स नॉर्मली ओपन था, वो क्लोज हो जाता है, जो कि ऑन पुश बटन 2 के पैरेलल है। इसलिए ये होल्ड ऑन कॉन्टैक्टर का काम करता है। और M1 के सीरीज के अंदर इसका नॉर्मली क्लोज एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होता है, जो कि अब ऑन हो जाता है, तो M1 को किसी भी हालत के अंदर सप्लाई नहीं मिलेगी और केवल M2 कॉन्टैक्टर ही एनर्जाइज होगा और M1 डी एनर्जाइज। Motor 1 will not start to run until motor 2 runs.